हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। फिर ट्रेन आ गई, बंद करती हूँ। ये जब चली जाएगी तब स्टार्ट करूँगी। ये देखिए गाइस, वंदे भारत जा रही है। ये वंदे भारत तो अब तो 7-8 चलने लगी है। बहुत ज़्यादा वंदे भारत चलती है यहाँ पे। सो गाइस, ट्रेन चली गई, फिर से मैं अब वेलकम करती हूँ। सो हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह काफ़ी अच्छे होंगे। और गाइस, पता है सुबह सुबह ना इतना ज़्यादा कोहरा था। मैं 7 बजे उठी थी, इतना भयंकर वाला कोहरा था। लेकिन अब देखिए मौसम एकदम अच्छे से साफ़ हो चुका है पूरा, एकदम बहुत अच्छी धूप निकली है। मैं सूरज बाबा से मिलवाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी धूप निकली है गाइस, बहुत अच्छी। मैं तो उम्मीद भी नहीं की थी कि इतनी अच्छी धूप निकलेगी। इस वजह से मैं अपना जूता भी नहीं धुला। मैं सोची थी धूप निकलेगी नहीं तो जूता सूखेगा नहीं, तो मैं कल पेपर में कल पहन के क्या जाऊँगी, इसलिए मैंने जूता भी नहीं धुला। बस मैं पापा का जूता धुली हूँ और मैं अपना जूता नहीं धुली हूँ। और गाइस, मेन चीज़ क्या होता है, कपड़ा। संडे के दिन हर घर पे संडे के दिन कपड़ा धुलाता होगा आप लोगों के यहाँ भी। और संडे के दिन खींची कपड़े निकलते हैं, इतने ज़्यादा कपड़े निकलते हैं ना कि धुलने वाला इंसान भी पागल हो जाता है। और मेन चीज़ गाइस, इतना चद्दर होता है, मेन चीज़ चद्दर होता है। वो देखिए डबल चद्दर मैंने धुला। चद्दर धुलने में तो हालत इतनी ख़राब हो जाती, इतनी ताकत लगती है ना इसको निकालने में। ऐसा लगता है कि आपके पेट पे इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, जोर जा रहा है। और कपड़े उपड़े बहुत थे। मेरे भाई का भी था, वो स्कूल जाता है तो वो हफ्ते में उसके स्कूल के ड्रेस सिर्फ 2 ही बार धुलाते हैं, एक थर्सडे को और एक संडे को, बस उससे ज़्यादा नहीं है। स्कूल के ड्रेस रोज़ रोज़ कौन धुल रहा है। और ये जैकेट था मेरा, मेन जैकेट था, टोपी था। यहाँ कुछ कपड़े थे, पापा के कुछ कपड़े थे और भी मम्मी के भी थे। मैं सोची लाओ धुल देती हूँ। और वॉशरूम वगैरह धुल के, बेसिंग वगैरह धुल के, नहा धो के छत पे आई हूँ। बहुत अच्छी धूप निकली है। सच उम्मीद ही नहीं थी कि धूप निकलेगी। और रोज़ मैं कॉलेज जाती हूँ तो धूप निकलती ही नहीं है, और आज मैं घर पे हूँ तो धूप इतनी भयंकर वाली निकली है। चलिए अच्छा है, कम से कम धूप तो निकल गई। अब तो कपड़े उपड़े सूख तो जाएंगे। और गाइज, मुझे आपको एक चीज़ बताना है। कल पता है मेरे साथ क्या हुआ था? मतलब जो हुआ था ना, मैं वो शूट कर लेती, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है पब्लिक में शूट करना। मैं अपने मोबाइल में निकालती भी नहीं हूँ। जब मैं बाहर रहती हूँ ना, जब मैं अकेले में रहती हूँ तभी मैं अपने मोबाइल बाहर निकालती हूँ, वरना अगर पब्लिक है तो मैं कभी अपनी मोबाइल नहीं निकालती हूँ। मैं अपना बैग में ही रखी रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे हाथ में रहेगा तो कोई मेरी मोबाइल छीन के लेके भाग जाएगा। सच्ची, ये मेरे माइंड में हमेशा रहता है, इसलिए मैं अपनी मोबाइल कभी भी नहीं निकालती हूँ। या तो जेब में रखी रहूँगी या तो बैग में रखी रहूँगी। तो पता है कल क्या हुआ था मेरे साथ? जब मैं ऑटो में बैठी थी तो एक आंटी मेरे सामने बैठी थी, तो उन्होंने लिया था खूब ढेर सारा इमरती, जो जलेबी की टाइप का होता है। एक जलेबी अलग होती है, एक इमरती अलग होती है। तो खूब सारा इमरती था, ली हुई थी उन्होंने। और समोसा था, पूरी पन्नी भर भर के ली हुई थी। और गाइस, लगी थी मुझे भूख। और पता है गाइस, जब आपको भूख लगती है ना, तो जब आपके सामने कोई खाता है ना, तो आपको ऑलरेडी और भी ज़्यादा तेज़ भूख लगने लगती है। और वो खा नहीं रही थी, वो बस ली हुई थी। तो मेरा ध्यान बार बार वहीं जा रहा था। मैं सोच रही थी मैं भी ले लेती हूँ, घर चल के खाएंगे। फिर मैं सोची कि अभी अब मैं ऑटो में बैठ गई हूँ और जल्दी ऑटो मिलती नहीं है हमारे घर के पास, जल्दी ऑटो आना नहीं चाहती है। तो मैं सोची कि रहने दो, छोड़ो, मैं कभी और ले लूँगी, और रहने देते हैं, नहीं लेते हैं। मेरे माइंड में बार बार यही आ रहा था। तो मैंने उनका सिर्फ 2 बार देखा था। जैसे ये सामने मेरी बैठी है तो मैं 2 बार ऐसे करके देखी थी। मैं उनका नहीं खाना चाहती थी, मैं ये सोच रही थी कि मैं भी ले लेती घर के लिए। मेरे माइंड में ये आ रहा था, क्योंकि मेरी बहन कॉल करके कही थी कि समोसा लेती आना। और पता है गाइस, बाहर का ना समोसा अच्छा हम लोग देते नहीं हैं। तो जहाँ का देते हैं, मतलब यहीं पे एक अंकल लगाते हैं, तो वो काफ़ी दूर लगाते हैं, तो वहाँ पर मेरा जाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं सोची चलो ठीक है, कल आऊँगी, कल संडे है, तब कल लेते चलेंगे समोसा, घर पे सब लोग खा लेंगे। मेरे माइंड में ये चल रहा था। मैं उनका भले एक दो बार मैंने देखा होगा, वो आंटी ने मेरे सामने ये ऐसे स्टॉल ओढ़ी हुई थी, वो अपना ऐसे छिपा ली। मुझे इतनी इंसल्ट वाली फीलिंग है। मैंने कहा यार, मैं उनका ले के थोड़ी ना भाग रही हूँ, या फिर मैं उनकी नज़र थोड़ी ना लगा रही हूँ। मैं तो अपने बारे में सोच रही थी। मुझे इतना ख़राब लगा। मैं सोची क्या सोच रही होंगी ये, कि ये नज़र लगा देगी ऐसी वैसी। यार मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने ऐसे अपने स्टॉल से ऐसे ढक लिया ना। मैं तो घर आके मैं शिवानी को बताने लगी, मेरी बहन इतना हंस रही थी, वो भी मेरा ही मजाक बना रही। मतलब मेरी इसमें गलती नहीं है गाइज, आप लोग समझ सकते हो तो समझना कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, पर मैं वो चीज़ बोल नहीं पा रही हूँ जो मैं कहना चाहती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा था सच में, जब उन्होंने ऐसे तोपा ना, मुझे देख के ऐसे करके। मैंने कहा यार, वो अपने घर पे भी गई होंगी तो यही कहूँगी यार, मेरे सामने एक लड़की बैठी थी, वो देख रही थी, वो नज़र लगा दी होगी। यही होता है कि अगर मान लो, मुझे बहुत बुरा लगा, सच बता रही हूँ। मैं बोलना चाहती कुछ और हूँ, मेरे मुँह से निकल कुछ और रहा है।
सो गाइज मैं सुबह सुबह एक वीडियो शूट की हूँ, आप देख लो, मैं आगे लगा दी हूँ। छोटे छोटे प्यारे प्यारे से पिल्ले हैं, आप वो देख लो वीडियो, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। ये कुछ रोटियाँ बची हुई थी कल रात की। और गाइज पता है पीछे ना एक कुतिया है जो 5 बच्चों को जन्म दी है, और मैं सोच रही हूँ कि ये रोटी मैं उसको खिला देती हूँ। शायद उसके बच्चे कल या परसों ही हुए हैं, बहुत छोटे छोटे से। गाइज मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसके बच्चे कहाँ गए। ये देखिए गाइज यहाँ पे इसके बच्चे, ये देखिए 5 हैं, दिख नहीं रहे हैं। पहले मैं इन लोगों को रोटी खिला देती हूँ। सो गाइज मैं इसको रोटी खिला देती हूँ। ले आजा, पकड़, मैं यहाँ से फेंक रही हूँ, मैं वहाँ थोड़ी ना जा सकती हूँ। लो ओए, देखा गाइज इसके बच्चे 2 ही दिख रहे हैं और पता नहीं कहाँ हैं। लो ये खा लेगी वहाँ पे आराम से। इसके बच्चे दिख ही नहीं रहे हैं, 2 ही दिख रहे। ओ वहाँ गए हैं, ये देखिए छोटे छोटे से हैं, एकदम छोटे छोटे से हैं। ये यहाँ झाड़ी में रहती है। लो खा लेना पूरा दिन आराम से। ये है कुछ चिड़िया के लिए, क्योंकि पता है गाइस 2 दिन से मैं घर पे हूँ नहीं, क्योंकि मेरा पेपर चल रहा है और मैं सुबह 5:30 बजे चली जाती हूँ, जिस वजह से मैं चिड़िया को दाना ही नहीं दे पाती हूँ। और आती हूँ मैं 3:30-4 बजे, तो मैं भूल जाती हूँ। और मेरी बहन तो देने से रही, तो मैं सोची मैं ही दे देती हूँ। आज तो संडे है, आज मैं घर पे हूँ, तो आज ही। और पता है गाइस इसलिए ये लोग आ भी नहीं रही, क्योंकि जहाँ मिलता है वहीं तो जाती हैं। और ये लोग सुबह से एक भी चिड़िया नहीं आई, तब मेरे माइंड में आया कि यार इन लोगों को तो कुछ मिला ही नहीं 2 दिन से, तो मैं ये पहले डाल देती हूँ। थोड़ा सा ही डालूँगी, थोड़ा सा शाम को डालूँगी, ये इतना डालती हूँ, फिर थोड़ा सा शाम को भी डाल दूँगी, ये इतना सा। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टाटा, सी यू।